बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल ने कहा, दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। हफ्ते में 5 दिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर होने से वो एक ही मरतबा पेश हो जाया करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फ़ारूक हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुराद सईद, हम्माद अजहर और फ़ारूक हबीब अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मुलजिम का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद की ज़िला अदालत से PTI कारकुन हैदर सईद के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम पर मुलजिम को बनी गाला से गिरफ्तार किया। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। रेलवे हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया। जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों को मच पहुंचाने पर काम हो रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज नहीं। ऑपोजिशन का वजीर दिफा को दहशतगर्द हमलों से मुतालिक सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार करार देकर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि इस्तीफे से मामला हल होता है तो वो हाजिर हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वजीर दिफा से ये कहकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया कि वजीर दिफा अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। पेशावर खैबर लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन ब्रैगी की मुलाज़ई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बॉम्ब हमला किया और ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत के थाना गंबेला पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। हफ्ते की रात भी पेशावर, करक, टांक, बनू और डेरा इस्माइल खान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले किए, जिन्हें पुलिस ने नाकाम बनाया था। KP पुलिस ने बहादुरी से खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमलों को पसपा किया। दहशतगर्दों के नापाक इरादों को खाक में मिलाने पर KP पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर खवारजियों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन, कहा कि दहशतगर्दों की सरगोबी के लिए KP पुलिस हारावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इनके मज़मूम अज़ाइम को सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। गन्नापुर साहब, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अफगान महाजरीन की फिक्र सबसे ज़्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमिन गन्नापुर की अफगान महाजरीन से मुतालिक हुकूमत पॉलिसी पर तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। कहा कि PTI फितना फसाद पार्टी है जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पर यकज़बान ना हो, उसे पाकिस्तानी नहीं मानती। क्या जाफर एक्सप्रेस पर कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता था?
चीनी सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन के बाद मुल्क में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी का भाव 2 रुपए कम होकर 162 रुपए किलो पर आ गया। कोयटा में चीनी के महंगे दामों फरोख्त जारी। चीनी रिटेल में 175 से 180 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत फी किलो 155 से बढ़कर 180 रुपए तक पहुँच गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का कहना है कि यमन की कौम ज़रूर फतहयाब होगी। मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। मुस्लिम अक़वाम की मजबूती से खड़े होने से अमरीका और इत्तेहादी खौफ में मुब्तला हैं। ये मुज़ाहमत कार आमद साबित हुए। मौलाना अब्दुल हक सानी को मौलाना हामिदुल हक शहीद के बाद JUI चीन का मरकजी अमीर नामजद कर दिया गया। मरकजी मजलिस से शूरा के इजलास में मौलाना हामिदुल हक शहीद के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और हुकूमत से उलमा इकराम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अज़ला में आज से कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान के मुताबिक ज़ालई से न्यू कैडेट कॉलेज वाना तक की सड़क बंद रहेगी, जबकि तनाई सिरोकई जंडोला रोड भी बंद रहेगी। वाना गोमल जाम रोड मुसाफिरों के लिए खुली रहेगी। अलबत्ता अहमद वाम से कोचकई तक की रोड भी बंद रहेगी। बीबी रगजई से जंडोला तक की सड़क भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। तैयारा हादसे में जाँ बहक पायलट के लवाहिकीन को मुराद न देने पर लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एयरलाइन को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। हादसे के पायलट के भाई की जानिब से दर्ज दरख्वास्त में कहा गया है कि कौमी एयरलाइन की तैयारी को 22 मई 2020 को कराची में हादसा पेश आया। अदालत ने मुराद की अदाई के लिए अहकाम दिए, अमल दरामद नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड केस की कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत आतिफ खान के शरीक मुलजिम फैसल महमूद अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम की उबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुलजिम आतिफ खान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। कहा कि स्पेशल एथलेटिक्स में कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट हाइल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में एक शख्स ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की बीवी का कहना है कि हमारे 2 बच्चे हैं। शौहर कहता था कि बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में घरेलू सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 3 में से 2 अफराद शेख जायद अस्पताल में दम तोड़ गए। 10 मार्च को मोहल्ला गफूराबाद के घर में गैस लीक होने के बायस धमाका हुआ था। उमरकोट के इलाके वजीराबाद में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में लड़की के चचा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। सरगोदा के सैटेलाइट टाउन में बुजुर्ग शहरी का ATM कार्ड छीनकर 6,21,000 रुपए निकलवा लिए गए। 73 साला पेंशनर का कहना है कि ATM लेने वाला शख्स पुलिस वर्दी में था। उसे तो रकम निकलवाने का अमल इल्म 10 रोज बाद हुआ। मुलजिम की तलाश जारी। पेशावर के इलाके मोहल्ला शेखुल इस्लाम गंज में राहसर नौजवान से असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुलजिमान की तलाश जारी। ईद करीब आते ही हैदराबाद की चूड़ी मार्केट में गहमा गहमी नित नए डिजाइन की रंग बिरंगी चूड़ियों की डिमांड में इजाफा। खास कांच की चूड़ियों के भी एक से बढ़कर एक डिजाइन फरोख्त के लिए दस्तियाब। खवातीन का कहना है कि ईद पर चूड़ी ना पहने तो ईद अधूरी रहती है।
रौबदार शख्सियत, बेबाक अंदाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी। ड्रामों में हकीकत का रंग भरने वाले मायनाज़ अदाकार आबिद अली का यौम पैदाइश नहीं भूले परिस्तार।